हेलो गाइस, मैं हूं तान्या और आज हम आपके लिए वापस नई वैकेंसीज़ के साथ आए हैं, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं। इस बार एनवीएस से निकाली है नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एग्ज़ाम डेट्स का अब तक नहीं हुआ है क्लियर, नोटिफिकेशन इसका बाहर निकला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है इसकी, हम उसके बारे में बताएंगे। ये बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छा वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। बार बार ऐसा नहीं मौका मिलता, तो अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हु कैन अप्लाई। ये जितने भी कैटेगरीज हैं ये सब अप्लाई कर सकती है, यानी ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल स्टाफ मेंबर्स जितने भी फीमेल्स हैं, फीमेल स्टाफ नर्स हैं वो अप्लाई कर सकती है, मेस हेल्पर है वो अप्लाई कर सकते हैं, एमटीसी एक्सेट्रा। मतलब ये जितने भी लोग हैं ये सब कैंडिडेट्स हैं, चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो ये प्रोवाइड कर रही है, पोस्ट क्या है, वैकेंसीज क्या है, उन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता ही दी थी, एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति 2024, ये ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट क्या क्या है, इतनी सारी पोस्ट अवेलेबल है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, फीमेल स्टाफ नर्स, मेस हेल्पर एक्सेट्रा, ये सब हमने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताई थी। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। इतनी सारी वैकेंसीज़ फ़िलहाल अवेलेबल हैं, ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। 1377 वैकेंसीज आर अवेलेबल राइट नाउ। कैटेगरीज क्या है, इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। मोड क्या है, ऑनलाइन मोड होगा, वेबसाइट हम आपको बता देंगे वीडियो के एंड में, वहाँ पे जाके आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। फिर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, इसका एग्ज़ाम रहेगा, इंटरव्यू होगा और इसका स्किल टेस्ट होगा। ये तीन चीज़ें होंगी। पहले तो एग्ज़ाम होगा आपका, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा एज पर द पोस्ट, मतलब आपकी जो भी पोस्ट आप इन समय से सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका स्किल टेस्ट होगा कि भाई आप उसके लिए क्वालिफाइड है कि नहीं है। कैटेगरी की बात कर लेते, कैटेगरी रिक्रूटमेंट कैटेगरी जो हमने आपको भी बताया था। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये रही, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.government.in। इसका स्टेटस है रिलीज ऑन 15 मार्च, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है 15 मार्च को रिलीज हुआ है ये नोटिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की और पोस्ट की। कितनी सारी पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं आप, और इतनी सारी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले हमारे पास पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स की, जो ग्रुप बी में बिलोंग करते हैं उनके लिए हमारे पास है 121 वैकेंसीज। इतनी सारी वैकेंसीज हैं हमारे पास। मेस हेल्पर जो ग्रुप सी में बिलोंग करते हैं उनके लिए हमारे पास है 442 वैकेंसीज। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी वालों के लिए हमारे पास एक वैकेंसी है, ये एक ही है तो हाथ से जाने मत दीजिएगा, जल्दी से अप्लाई कीजिएगा। जो स्टेनोग्राफर है ग्रुप सी के अंदर उनके लिए हमारे पास 23 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के अंदर जो आते हैं उनके लिए हमारे पास 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। ये भी कम है, तो जो भी कम है यहाँ पे उसके लिए आपको जल्दी सोचना पड़ेगा, हाथ से चली जाएंगी। केटरिंग सुपरवाइजर जो है ग्रुप सी के अंदर जो बिलोंग करते हैं उनके लिए हमारे पास 78 वैकेंसीज। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी के लिए हमारे पास 5 वैकेंसीज। ऑडिट असिस्टेंट जो है ग्रुप बी के लिए उनके पास है हमारे पास 12 वैकेंसीज। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है 4। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो ग्रुप सी में आते हैं उनके लिए हमारे पास है 360 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी के अंदर आने वालों के लिए है 128 वैकेंसीज। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी के लिए हमारे पास 161 वैकेंसीज। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो ग्रुप सी में आते हैं या फिर HQRS या RO कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए हमारे पास है 21 वैकेंसीज। और फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के अंदर जो सारे काम कर लें उनके लिए हमारे पास है 19 वैकेंसीज। तो टोटल हमारे पास इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 1377 वैकेंसीज आर अवेलेबल राइट नाउ। फिर हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन तय की गई है और उसके साथ साथ एज लिमिट सेट की गई है। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc इन नर्सिंग या रेगुलर, और BSc कोर्स उन्होंने किया होना चाहिए नर्सिंग के अंदर, या पोस्ट बेसिक या ऐसा कोई कोर्स उन्होंने किया होना चाहिए।
एज लिमिट इसमें रहेगी अप टू 35 ईयर्स ओल्ड, मतलब 35 ईयर्स ओल्ड के वो हो चुके होंगे, इतने 35 ईयर्स के जो लोग हैं या उससे कम के वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए। मेस हेल्पर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, यानी वो 10th पास होने चाहिए और उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये इसकी एज लिमिट है 18 to 30। जो 18 से 30 साल के लोग हैं उसके बीच के लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लीगल असिस्टेंट की पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो दे मस्ट होल्ड अ डिग्री इन लॉ फॉर 3 इयर्स का उनका पास, तो एक तो ये चीज़ याद रखिएगा 3 साल का उनके पास ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी कोई केसेस उन्होंने सॉल्व किया हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, तो दे मस्ट होल्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स विद एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 23 से 25 ईयर्स ओल्ड इसकी एज लिमिट है, वापस मैं आपको बता दूं। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए हमारे पास है क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि भैया वो 12th पास होना चाहिए, उन्होंने 12th पास ऑन किया होना चाहिए। वापस इसकी एज है 18 से 27 ईयर्स ओल्ड के बीच में। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन्होंने या तो बीएससी करा होना चाहिए या बीसीए या फिर उन्होंने बीटेक या बीई करा होना चाहिए। उनके लिए एज है 18 से 30 साल के बीच में। केटरिंग सुपरवाइज़र के लिए डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए एचएम में, या फिर कोई ट्रेड प्रोफिशिएंसी या सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए जिसमें उनके पास हो 10 साल का एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एज लिमिट है वापस अप टू 35 ईयर्स ओल्ड। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए, वापस बैचलर्स ऑफ डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब आपने अगर कोई फाइनेंशियल मैटर्स आपने हैंडल किए हों तो उससे रिलेटेड, उन केसेस से रिलेटेड आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एज लिमिट है 23 से 33 ईयर्स ओल्ड तक। ये याद रखिएगा, ये हमने आपको सारी एज लिमिट्स बता दी है और ये क्वालिफिकेशंस बता दी हैं। और भी पोस्ट अवेलेबल हैं। ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट, ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए एक तो, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स के फील्ड वर्क। मतलब आपने गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने 3 साल दिए हों अपने कि भाई अकाउंट्स में, अकाउंट्स रिलेटेड आपने काम किया हो पेपर्स पे, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट वापस 18 से 30 साल की इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है डिग्रीज ऑफ मास्टर्स, इन्होंने मास्टर्स में डिग्री की होनी चाहिए। इसकी भी एज लिमिट सेट की गई है 32 ईयर्स, अप टू 32 ईयर्स, यानी इससे ज़्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी के कैडरे के लिए पोस्ट में है। ये सारी क्वालिफिकेशंस, यानी पहली चीज़ तो देखिए 12th पास होना चाहिए। सेकेंड चीज़, टाइपिंग स्पीड उनकी मिनिमम 30 WPM होनी चाहिए। अब WPM क्या होता है? वर्ड्स पर मिनट। तो 30 WPM होना चाहिए इंग्लिश में और 24 WPM होना चाहिए हिंदी में, यानी ये इनकी मिनिमम स्पीड है। इससे ज़्यादा भी है तो भी अच्छी बात है, पर मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। फिर उनके पास कोई वोकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए सेक्रेटरीट की कोर्स के लिए, मतलब आपने पहले किया हो या फिर आपके पास इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये किया है। इसकी एज है वापस सेट की गई है 18 से 27 साल के बीच में। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की पोस्ट के लिए। इसके लिए इनके पास होना चाहिए कि वो 10th पास होने चाहिए और उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एज एन इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का कि भाई मैंने ये किया हुआ है, ये मैं हूँ। फिर इसकी भी एज लिमिट सेट की गई है 18 से 40 साल के बीच में। फिर आता है हमारा लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट के अंदर उनके पास होना चाहिए कि वो एक तो 10th पास होने चाहिए और उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर। फिर उसके बाद इसमें भी एज लिमिट है इनकी क्या, 18 से 30 साल के बीच में, ये भी इनकी होनी चाहिए। लास्ट में हमारे पास पोस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर्स के लिए कि ये होने चाहिए 10th पास। इनकी भी एज लिमिट सेट की गई है कि वो होने चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। तो ये और ये पिछली वाली स्लाइड, ये दोनों स्लाइड्स आप ध्यान से देखिएगा। ये सब हमने आपको पोस्ट बताई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताई और एज लिमिट बताई, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा पूरा पार्ट। अब हम आपको बता देते हैं कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। ये इसके सारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है जो कैंडिडेट्स हैं उनको उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति की, हमने जो आपको बताई थी स्टार्टिंग में भी,
इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद जाने के बाद उनको एक सेक्शन मिलेगा वैकेंसीज़ का, उनको वहाँ जाना होगा। वहाँ जाने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, पीडीएफ लिंक आएगा, वहाँ पे उनको क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद उनके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी पूरी। वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पे नोटिफिकेशन रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, वो उनको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करना होगा ताकि उनको सारी जानकारी मिले। उसके बाद जो नोटिफिकेशन है उसको सेव करना होगा, सेव द नोटिफिकेशन, ताकि वो फ्यूचर में उनका जो भी यूज़ है नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज आएंगी उसकी, तो नोटिफिकेशन हमारे पास सेव होना चाहिए। अब हमने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमने यहाँ भी बताई है, हम वापस आपको बता देते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.government.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी कि नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, वैकेंसीज बता दी, जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी बता दी, ऑफिशियल वेबसाइट बता दी। अब हम वापस मिलेंगे आपसे जब इसकी वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज के साथ हम वापस आपसे मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम वापस आएंगे आपके पास ऐसे ही नई वैकेंसीज़ के साथ, नई गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।